बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मलाला यूसुफ़ज़ई कौन इसके नाम से वाकिफ़ नहीं है। ये वो लड़की है जो आजकल बरतानिया में ज़ेर तालीम है और आप सब जानते हैं कि इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, इसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली, इसके ऊपर किताबें लिखी गईं, इसके ऊपर फ़िल्में बनी, पूरी दुनिया में इसको मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में बुलवाया जाता है। आखिर ये लड़की कौन है, ये ऐसा क्या कर बैठी है कि पूरी दुनिया इसको हाथों हाथ ले रही है, इसको जनाब सर पे बिठाया जाता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सवात में एक डॉक्टर हैं इम्तियाज़ खानज़ई। इम्तियाज़ खानज़ई सवात में एक प्राइवेट क्लिनिक, एक हॉस्पिटल टाइप चलाते हैं। वो ये बताते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची एक दफ़ा लाई गई, उसके कान में दर्द था, तो वो ये बताते हैं कि मैंने उसके कान में से वैक्स का सैंपल लिया। वैक्स कहते हैं जो कान के अंदर मैल टाइप होती है उसको। उन्होंने बताया कि मैंने उस वैक्स के सैंपल को अपने पास सेव कर लिया और मैंने मलाला का इलाज किया। वो मलाला थी बच्ची, सॉरी, जिसका वो था वैक्स का सैंपल। तो वो बताने लगे कि मेरा एक शौक़ है, मेरी हॉबी है कि मैं हर किसी के अपने पेशेंट के कान से जो वैक्स लेता हूँ उस सैंपल को मैं सेव कर लेता हूँ, अपने पास महफूज कर लेता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने इस बच्ची के कान से जो सैंपल लिया, मैंने उसका DNA करवाया, तो मुझे पता चला ना तो वो बच्ची पश्तून है, पठान है, और ना ही वो स्वात में पैदा हुई। तो उन्होंने बच्ची के फादर से रब्ता किया, जो अभी मौजूदा फादर हैं। उनके फादर ने पहले तो आएँ बाएँ शाएँ की, बाद में उन्होंने वो असल स्टोरी पे आए। उन्होंने बताया कि बहुत अरसा पहले की बात है कि ये बच्ची जो है हंगरी से एक जोड़ा आया था जो क्रिश्चियन था और पाकिस्तान में तबलीग के मिशन पे था। वो हमसे आके मिले, उन्होंने हमें सीक्रेटली तौर पे ईसाई किया और हमें ये बच्ची गिफ्ट करके चले गए। उन्होंने कहा कि ये बच्ची अपने पास रखो, ये हम वक्त आने पे आपसे रब्ता करेंगे। वो बच्ची उन्होंने रख ली और एक NGO बना ली उनके फादर ने, और उसके बाद उन्होंने वो जो जोड़ा है वो वापस चला गया। हंगरी का जो जोड़ा आया था पाकिस्तान में। अच्छा, अब क्या होता है कि मलाला बड़ी होती जाती है, स्कूल में दाखिल होती है और तालिबान का जोर पकड़ते जाते हैं। तालिबान स्वात में तालिबान अपनी पेनिट्रेशन फुली शो कर देते हैं, वहाँ पे एक किस्म की अलग से रियासत कायम करने की धमकी दे देते हैं। अब क्या होता है कि इसी दौरान मलाला यूसुफ़ज़ई बड़ी जब हो गई, 12 अक्टूबर 2012 को मलाला पे अटैक हुआ। इससे पहले क्या हुआ, अटैक क्यों हुआ? मलाला यूसुफ़ज़ई जो है, इसका ओरिजिनल नाम जेन है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये हंगरी के एक जोड़े के यहाँ पैदा हुई थी और ये बेसिकली क्रिश्चियन है। तो होता क्या है कि ये जब सवात में तालिबान जोर पकड़ लेते हैं तो मलाला ब्लॉग्स लिखती है। वो ब्लॉग्स में तालिबान को कहती है कि आप बंदूकें फेंकें, हथियार फेंकें और जीसस की तरफ आएँ। जीसस आप समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो वो मलाला उनको तरगीब देती है कि आप ईसाइयत की तरफ आएँ। तो इस पे तालिबान जो है वो भड़कते हैं कि ये कौन है, हम तो यहाँ पे शरीयत नाफिज करने के चक्कर में, ये कौन है जो हमें ईसाइयत की तरफ बुला रही है, इसका पता किया जाता है। तो वो इस पे बहुत खफा होते हैं तालिबान। इसी दौरान पाकिस्तान की कुछ एजेंसीज और कुछ बाहर की एजेंसीज जो हैं वो एक ड्रामा प्लॉट करती हैं, वो एक प्लानिंग करती हैं कि तालिबान को किस तरह यहाँ से खदेड़ा जाए, किस तरह यहाँ से भगाया जाए। तो उसमें फिर एक शूटर को न्यूयॉर्क से हायर किया जाता है जो कि बेसिकली इटालियन था। उस शूटर का भी वो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास सैंपल पड़ा हुआ है, DNA उसका भी करवाया गया, तो पता चला कि वो इटली का है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो शूटर आता है पाकिस्तान, आके मलाला यूसुफ़ज़ई को बता दिया जाता है कि आपके ऊपर एक फेक जो है अटैक वो स्टेज किया गया है। उस पे स्टेज किया जाता है फेक अटैक, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, फिर उसके बाद उसको लेके वो UK भिजवा दिया जाता है। ये सारा बैकग्राउंड जो है, ये जो जितनी आपको मैंने स्टोरी बताई है, ये आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर इदारा है डॉन न्यूज़, जिनका एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी प्रिंट होता है, पब्लिश होता है, जिनका एक चैनल भी है, TV चैनल। उन्होंने ये तहकीक साल 2013 में करवाई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान एक बच्ची के ख़िलाफ़ हो गए और उस पे ऊपर अटैक किया, और फिर उस बच्ची को दुनिया ने हाथों हाथ लिया, बरतानिया ने बुला लिया। फिर उसके बाद
آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. تو ان کی تحقیق اگر آپ گوگل کریں گے, گوگل پہ آپ کو مل جائے گی کہ یہ سٹوری انہوں نے کی ہوئی ہے. ان کے رپورٹر جو ہیں وہ 5 مہینے تک سوات میں رہے اور اس سٹوری کے اوپر کام کرتے رہے. ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ آخر بچی ہے کون. تو ان کی اس ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہوئی, ان کی پاکستان کے خفیہ ایجنسی کے کچھ آفیسران سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی بنا پہ کچھ معلومات فراہم کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ بچی جو ہے پاکستانی نہیں ہے, اس کا اصل نام جین ہے اور یہ کرسچن مذہب سے ہے, اور یہ پاکستان میں ایک فیملی جن کے پاس یہ رہ رہی ہے وہ بھی کنورٹڈ ہے, وہ بھی کرسچن ہو چکے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی جو اینٹی پاکستان ایجنڈا پہ کام کرتی ہے, وہ باہر بیٹھ کے کبھی کوئی بیان داغ دیتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ بیک گراؤنڈ سارا اس لیے لایا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ملالہ یوسفزئی کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں. اس کے لیے آپ گوگل پہ جا کے ملالہ یوسفزئی کی انویسٹیگیشن یا انکوائری رپورٹ ڈان نیوز کی پڑھ لیجئے. یہ غالباً 10 اکتوبر 2013 کو پبلش ہوئی تھی. بالکل یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ سارے حقائق اس میں بتائے گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کروں کہ ملالہ یوسفزئی بیسکلی اس کی شناخت کیا ہے اور اس وقت وہ کیا روپ دھارے ہوئے ہے. دھوکے میں مت رہیے گا, جاگتے رہیے گا. امید آپ کو یہ ویڈیو پسند